हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को देखा था, उसकी परिभाषा को देखा था, उसके प्रकार को देख लिया था। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दरवाजा क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये लिखा है टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए इसमें जो है कि इधर आपका सीधा जो है कि केस लिखा गया है। जैसे देखिए ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव केस है या इसी को पोसेसिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है, और ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है प्यारे बच्चे। और इधर जो एरो नीचे की तरफ दिखाई गई है ये आपका पर्सन है। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए, अब केस सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन सब में जो है कि सिंगुलर प्लूरल को भी दर्शाया गया है। देखिए तो अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो आई और वी आता है। तो आई वी कौन सी केस होता है, तो भैया ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है। तो अब आई क्या होता है, सिंगुलर, वी क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। अब इनकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस मी होती है, वी की ऑब्जेक्टिव केस अस होती है, ठीक है। अब आ गया पोसेसिव केस, तो आई की पोसेसिव केस माई होती है, वी की पोसेसिव केस आवर होती है, ठीक है। अब आ गया पोसेसिव प्रोनाउन, तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, वी का क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन में आ जाइए, तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, तो यू माने तुम होता है, दाऊ माने तू होता है। जैसे बोलते हैं अबे तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो यू और दाऊ दोनों सेकेंड पर्सन में आएंगे, तो ये सिंगुलर भी होते हैं, ये प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। तो यू की तो ऑब्जेक्टिव केस यू होती है, लेकिन दाऊ की ऑब्जेक्टिव केस दी होती है, ठीक है। अब आ जाइए यू के पोसेसिव केस में, तो यू की पोसेसिव केस योर होती है और दाऊ की पोसेसिव केस दोनों में दाई होती है, ठीक है। अब योर का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, दाई का दाई ही होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आ जाइए थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में ही सी इट आता है, जो कि सिंगुलर होता है। प्लूरल में थर्ड पर्सन में ही दे आता है, ठीक है। अब ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है, सी की ऑब्जेक्टिव केस हर होती है, इट की ऑब्जेक्टिव केस इट ही होती है, दे की ऑब्जेक्टिव केस देम होती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बातचीत करते हैं पोसेसिव केस का, तो ही का पोसेसिव केस या पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, सी का हर होता है, लेकिन जब पोसेसिव केस में जाएगा तो इसके बाद संबंधित नाउन आता है। इट का पोसेसिव केस इट्स होता है, और दे प्लूरल है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव केस देयर होता है, ठीक है। अब आ जाइए पोसेसिव प्रोनाउन में, तो ही का ही जाता नहीं है, लेकिन सी का हर्ष होता है, इट्स का इट्स होता है, देयर का जो है कि क्या होता है, दे का देयर्स होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो टेबल हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा आप देखते हैं इसके रूल को, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो हाँ तो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे जो है पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चे, बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटा देता हूं। देखिए पहला रूल क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए देखिए रूल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए होता है रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स, ठीक है। तो पहला रूल क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला रूल ये होता है कि लेट के बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेट के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आता है, क्या आता है भाई, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, आता है, तो ये प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। किस केस में आएगा प्यारे बच्चे, तो सदैव आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, कभी भी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि लेट के बाद हमेशा जो है कि आपका कौन सी केस आती है, अगर पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वहां पर सदैव ऑब्जेक्टिव केस आएगी, ठीक है। अब जैसे में ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बातचीत पे। जैसे देखिए आपका कह रहा है कि
जैसे कह दिया कि लेट ही गो, लेट ही गो, ठीक है। अब देखिए, तो अब वाक्य में ईरर हो गया। क्या हो गया? ईरर। क्यों ईरर है भाई? क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्या है? लेट है, और लेट के बाद यदि आपका पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो उसे सदैव किस केस में आना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो अब ही आपकी कौन सी केस है प्यारे बच्चे? सब्जेक्टिव केस है। तो अब क्वेश्चन में ईरर हो गया। जब सही करेंगे तो ही की ऑब्जेक्टिव केस अभी ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, तो उसमें क्या होना चाहिए? होती है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होती है। तब ही की जगह क्या कर देंगे? हिम, और इसके बाद गो लिख देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? समझ आई? देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, जिसे कह दिया जाए कि लेट यू एंड आई गो, ठीक है। अब यहां पर फिर एक बार ईरर है। कैसे ईरर है? लेट है, ठीक है। लेट के बाद ये तो मान लिया कि ऑब्जेक्टिव केस सही है, क्योंकि इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होती है, तो इसको तो ऑब्जेक्टिव केस में मान लिया। लेकिन क्या आई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं है, आई सब्जेक्टिव केस में है, तो इसीलिए क्या है? ईरर है। जब सही करेंगे तो अब ये सही क्या होगा भाई? तो यू को तो उतार देंगे, लेकिन एंड के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, इसके बाद गो लिख देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो बहुत अच्छा, इसको नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो अब ये तो पहला रूल था, अब आगे बढ़ते हैं तो दूसरे रूल को देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे बातचीत पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन प्यारे बच्चे कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। इसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है प्यारे बच्चे, कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो हमने ये बताया था कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दो चीजें होती है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अगर नाउन होगा तो नाउन की तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक ही होती है, लेकिन अगर प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चे? प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो प्रोनाउन में आपका क्या होगा? तो प्रोनाउन में अगर आपका दे देता है पर्सनल प्रोनाउन, क्या दे देता है प्यारे बच्चे? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पर्सनल प्रोनाउन दे देता है, ठीक है, तो उस पर्सनल प्रोनाउन को सदैव ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो वो प्रोनाउन किस केस में आएगा? तो हमेशा उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए। समझ आ रही बातचीत? तभी जाकर के वो आपका स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो, जैसे में देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, जिसे देखिए फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अब प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना क्या लेगी प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट लेगी। तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन की तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होती है, इसलिए उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अगर प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है तो उसकी सदैव यहाँ पे कौन सी केस आएगी? तो ऑब्जेक्टिव केस ही आनी चाहिए। अगर सब्जेक्टिव केस लिखता है तो यहाँ से ईरर बना देगा, ठीक है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एयरफोर्स में अक्सर करके पूछता है। यदि आप एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का करते हो एक्सरसाइज तो ये चीज बारंबार आपको मिलेगी। आर्मी के क्लर्क वाले में भी कई बार इससे क्वेश्चन किया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कह दे कि डिवाइड, साथ साथ नोट करते रहिएगा, डिवाइड दिज मैंगोज, डिवाइड दिज मैंगोज, इन आमों को बांट दो बिटवीन आई एंड सी, आई एंड सी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब इसमें ईरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ईरर। अब ईरर कहाँ है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ईरर कहाँ है प्यारे बच्चे? तो ईरर यहाँ पे है कि बिटवीन आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन है। और जब प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रहती है, किस केस में आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। जबकि आई और सी प्रोनाउन की कौन सी केस है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए वाक्य में ईरर है। जब इन दोनों की ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे, कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस, तब जाके सही होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी का क्या होता है? हर। बहुत अच्छा, तब जाकर के आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? देखो अब सही करोगे
तो अब बिटवीन तक तो आ जाओगे, चाहे बिटवीन को भी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ बिटवीन को आप लिख लोगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे कि आई की जगह मी कर लोगे और सी की जगह क्या कर लोगे प्यारे बच्चे, हर, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो ध्यान से समझिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मोहन लाफ्ड एट यू एंड ही। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो अब यहाँ पे वाक्य में ईरर है। क्या है प्यारे बच्चे, ईरर है। ईरर क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो सही है, लेकिन यू, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और जब ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया तो इसे किस केस में आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। जबकि लिखा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, जबकि लिखा किस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो अब यही ईरर है। जब इसको सही करोगे, ध्यान से समझो, तो अब वहां पे क्या होगा भाई, तो अब यहाँ पे हो जाएगा एट यू की ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होती है, लेकिन अब ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हिम होती है। तो ही की ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या कर लेंगे, हिम, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए प्यारे बच्चे, अब जो है कि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के अन्य रूल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो है प्यारे बच्चे, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।